ओके तो आज का हमारा टॉपिक है नॉन कंटीजियस मेमोरी एलोकेशन। नॉन कंटीजियस मेमोरी एलोकेशन की बात की जाए तो इज ए मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक वेयर प्रोसेस में नॉट स्टोर्ड इन ए वन सिंगल कंटिन्यूस ब्लॉक इन ए मेमोरी। इससे पहले हम थोड़ा कंटीजियस मेमोरी की बात करें तो कंटीजियस मेमोरी में क्या होता था, ये हमारी मेमोरी है और इस मेमोरी के अंदर पार्टीशंस बना दिए जाते थे। यहाँ पे हमने पार्टीशंस 8 एमबी के पार्टीशन बना दिए और हर हर पार्टीशन के अंदर हमने एक प्रोसेस स्टोर करवाया हुआ है। ठीक है, इसकी हम पहले ही बात कर चुके हैं, मैं बस रिपीट कर रहा हूँ, लास्ट लेक्चर में ये डिस्कस हो चुका है। तो यहाँ पे हमारा जो पार्टीशन वन है इसके अंदर हमारा 8 एमबी का है, 2 एमबी का प्रोसेस स्टोर है। इसी तरह पार्टीशन टू में 8 एमबी का, फिर 4 एमबी का, फिर 5 और फिर 8 एमबी का। ठीक है, अब इसमें जो हमारा जो मेन मसला था वो था एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन हो रही थी। मतलब क्या है कि जो भी प्रोसेस आएगा वो एक कंटिन्यूस ब्लॉक यानी एक सेक्शन के अंदर एक प्रोसेस मुकम्मल एग्जिस्ट करेगा तब तो वो स्टोर हो सकता है। ठीक है, मतलब क्या है, देखो मान लेते हैं हमारे पास एक प्रोसेस आता है 8 एमबी का। अब देखो यहाँ पे जगह कितनी बची हुई है, फ्री स्पेस, ये 2 एमबी इसने ऑक्युपाई की है, 8 एमबी का ये सेक्शन है तो 6 एमबी यहाँ पे फ्री बची हुई है। ठीक है, और यहाँ पे कितनी बची हुई है, 4 एमबी ऑक्युपाई है तो 4 एमबी यहाँ पे बची हुई है। प्रोसेस है हमारा 8 एमबी का, जगह हमें देखो यहाँ पे 12 एमबी नजर आ रही है। ठीक है, और 3 एमबी यहाँ पे यानी टोटल 13 एमबी है। अब जगह होने के बावजूद ये प्रोसेस इस मेमोरी के अंदर स्टोर नहीं हो सकता, लोड नहीं हो सकता। वजह उसकी क्या है कि भाई जो हमारा कंटीजियस मेमोरी एलोकेशन है वो कंप्लीट प्रोसेस को एक सेक्शन के अंदर स्टोर करने की इजाजत देता है। ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ पे 6 एमबी जगह है तो 6 एमबी आप यहाँ पे स्टोर कर लो और बाकी की जो 2 एमबी बची है 2 एमबी को आप यहाँ पे स्टोर कर लो। नहीं, इस बात की इजाजत नहीं देता हमारा कंटीजियस मेमोरी एलोकेशन। जिसकी वजह से मसला क्या आता है कि जो भी अब बड़ा प्रोसेस आएगा तो जगह होने के बावजूद भी वो प्रोसेस क्या हो रहा है, लोड नहीं हो रहा। ठीक है, देखो 13 एमबी फ्री है, उसके बावजूद ये 8 एमबी इस मेमोरी के अंदर लोड नहीं होता, जिसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, तो इसी चीज को रिमूव करने के लिए हमारे पास आती है नॉन कंटीजियस। में ये अरेज कर देता हूं। ठीक है, तो नॉन कंटीजियस में क्या होता है, एक ये हमारी मेमोरी है। ठीक है, अब इस मेमोरी को हमने डिवाइड करना है कंप्लीट को छोटे छोटे सेक्शन के अंदर। ठीक है, जो आमतौर पे हमारे जो कंप्यूटर्स में होते हैं वो बेसिकली 4 KB के होते हैं। हम समझने के लिए हम इसको डिवाइड कर देते हैं, हर सेक्शन को 1 MB के हमने अंदर डिवाइड कर दिया। अब उसके बाद हमने यहाँ पे क्या कर दिया, अब देखो ये प्रोसेस वन था जो 2 MB का था तो हमने क्या कर दिया, 1 MB का इन दोनों सेक्शन के अंदर स्टोर करवा दिया। और इसी तरह हमारा प्रोसेस 5 है। ठीक है, उसको भी हमने, ये कितना 3 MB का था, इसको भी हमने क्या कर दिया, 1 MB 1 MB के अंदर डिवाइड कर दिया और स्टोर करवा दिया। ठीक है, किस तरह स्टोर करवाया, अब मान लो हमारा एक प्रोसेस आया, ये देखो प्रोसेस 8 4 MB का आया। ठीक है, अब ये प्रोसेस 4 MB का है, अब ये कंप्लीट तो स्टोर हो नहीं सकता। देखो ये 1 MB, हर सेक्शन 1 MB का है, तो फिर इसको क्या करता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम इसको डिवाइड कर देता है अकॉर्डिंग टू आपकी मेमोरी का जो साइज है। आपकी मेमोरी का क्या है 1 MB, तो इसको भी क्या करेगा 1 1 MB के सेक्शन बना देगा। अगर होता है यहाँ पे 2 MB का तो यहाँ पे 2 MB के सेक्शन के अंदर हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम इस प्रोसेस को डिवाइड करता है। ठीक है, तो 1 MB का है तो हमारा ये प्रोसेस क्या हो जाएगा, 1 1 MB के अंदर डिवाइड हो गया। ठीक है, अब ये क्या करेगा, अब देखो अब ये स्टोर हो सकता है ना, देखो ये 1 MB का सेक्शन है, यहाँ पे भी 1 MB, ये भी सारे इसी तरह। तो देखो अब ये प्रोसेस अपने जहां पे इनको जगह मिलेगी वो वहां पे जाके स्टोर हो जाएंगे। तो ये जो पहला सेक्शन जो डिवाइड किया, ये देखो ये वहां पे जगह थी 1 MB, वहां पे स्टोर हो गया। और उसके बाद ये दूसरा वाला यहाँ पे, उसके बाद थर्ड वन, इसको ऊपर जगह नहीं मिली तो इसको नीचे नजर आ रही थी, वो नीचे आ गया। और इसी तरह हमारा जो लास्ट, तो देखो 4 MB का हमारा जो प्रोसेस था तो 2 यहाँ पे स्टोर हो गए और 2 यहाँ पे स्टोर हो गए। ठीक है, तो ये हमारी होती है नॉन कंटीजियस। देखो मैं नॉट स्टोर, देखो नहीं स्टोर हुए एक जैसे। अब स्टोर अब हो सकता है प्रोसेस जो 1 MB से छोटा होता तो फिर तो स्टोर हो सकता था, लेकिन अगर बड़ा है तो फिर उसको क्या कर दिया जाता है, डिवाइड कर दिया जाता है और इस तरह से उसको स्टोर किया जाता है। ठीक है, तो अब देखो कोई भी स्पेस जाया नहीं हो रही, कोई भी एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन नहीं हुई यहाँ पे। Instead, its parts stored in different location, physical memory, the operating system take। अब देखो दो प्रोसेस,
हमारा जो प्रोसेस 8 था उसका कुछ हिस्सा यहाँ पे स्टोर है और कुछ हिस्सा यहाँ पे स्टोर है। अब इनका जो रिकॉर्ड है इनको ट्रैक करना ये हमारा क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है। कि अब ऐसा तो नहीं होगा ना कि भाई स्टोर करवा के गुम हो गए, नहीं, इनका जो ट्रैक किया जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम को मालूम होता है ये हमारे प्रोसेसेस किस किस लोकेशन के अंदर स्टोर है। वो हम आगे पेजिंग में पढ़ेंगे, इनके पेज टेबल बनते होते हैं, ठीक है। उसके बाद वाई नॉन कंटीजियस क्यों, वही बात जो फ्रेगमेंटेशन होती है, ठीक है, जगह होने के बावजूद जो हमारे प्रोसेस लोड नहीं हो रहे थे उसको खत्म करने के लिए, ठीक है, उसके लिए हमारा नॉन कंटीजियस को यूज किया जाता है। उसके बाद दो तरीके से इसको सॉल्व, दो तरीके हैं इसके, एक है हमारा पेजिंग का और दूसरा है हमारा सेगमेंटेशन का, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गई होगी नॉन नॉन कंटीजियस। अगर कोई क्वेश्चन हो तो लाजमी पूछेगा, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए।